सो गाइस, कल के दिन रिलायंस पावर और आपके सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे मार्केट एक्सपर्ट्स के कुछ आर्टिकल्स और कुछ ओपिनियंस। अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट, कल के दिन जो यहाँ पर रिपोर्ट्स थी उनके अकॉर्डिंग जेपी पावर, सुज़लोन एनर्जी और रिलायंस पावर ये तीनों आपको अवॉइड करने चाहिए। यानी कि जब इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी है तो मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भैया अवॉइड कर देने चाहिए। लेकिन आज के सेशन में तीनों में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। ऑल दो सुज़लोन में जो रिकवरी है इसके लिए हमने कल के दिन वीडियो डिस्कस किया था, एक कैंडल हमने डिस्कस करी थी कि ये कैंडल आज के दिन पॉसिबल है और जाकर के चेकआउट करना, एक्यूरेसी 100% आपको कैंडल देखने को मिली है। रिलायंस पावर वापस से 44 के क्रूशियल बेस से रिकवर हुआ है। जेपी पावर भी वही पुराने लेवल जो हमने पहले डिस्कस करे थे वापस वहीं से रिकवर हुआ है। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहले आते हैं आपकी लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या लेवल्स डिस्कस करे थे। ये हैं आपके क्रूशियल लेवल्स 17.90, 18.50 जिसके पास आज क्लोजिंग आई है 18.60 के पास में, ये आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन था। इसके बाद आता है 19.30, ये आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन जोन है। सारे लेवल्स वही पुराने आज के सेशन में आपको देखने को मिले 17.90 से लेकर के 19.30 तक के एक एक लेवल आज के दिन देखने को मिला। पिछले वीडियो में देख लो, यहाँ पे एक एक लेवल 17.92 के आसपास का लो लगा है जो कि अपने बेस के बहुत करीब है 17.90 के, और हाई कितना लगा 19.15 का जो कि अपने क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन 19.30 के काफी करीब था, और ओपनिंग थी 17.99 पे। यानी कि तीन इंपॉर्टेंट बेसिस आज टच हुए हैं जेपी पावर वेंचर्स में। अभी चार्ट पेन पे आएंगे, थोड़ी सी अगर आपको दिक्कत है, कोई परेशानी वाली बात आपको यहां पर नहीं मिलेगी। क्वार्टर 2 का प्री एनालिसिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट चिंता मत करो, एक क्विक प्री एनालिसिस और यहां पर इस वीडियो में लेंगे तो एंड तक देखना। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। अब वार मार्जिन जो है आपका 6 मंथ्स 100% को एक्सीड कर चुका है। वार मार्जिन परसेंटेज जो आपका 100% एक्सीड जब हो जाता है 6 मंथ्स का, मतलब आपको वॉलेटिलिटी हाई देखने को मिलती है। पिछले 4 से 5 वीडियोस के अंदर, मतलब कि पिछले 5 से 10 दिनों के अंदर जितनी भी मैंने वीडियोस आपके साथ डिस्कस करी जेपी पावर में, ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहा है आपका जेपी पावर में, क्योंकि वार मार्जिन 100% होने का मतलब ये है कि आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखेगी, और यही चीज आपको चार्ट पर नजर भी आएगी। एक सेशन बढ़िया तेजी, वापस से गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, यही काम चल रहा है अभी फिलहाल इस वार मार्जिन की वजह से। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 18.1 का आपका MFI है, और सुज़लोन का भी टेक्निकल्स आज बुलिश था, और वापस से कैंडल का फॉर्मेशन जो हुआ है जरूर चेकआउट करना। आज का वीडियो आपको मिल जाएगा। जेपी एसोसिएट से रिलेटेड मुझे पर्सनली नहीं लगता अब आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होनी चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, छोटी सी छोटी खबर भी जिसको आप लोग सुनना या समझना भी नहीं चाहते, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। जो कि आप सुनना समझना नहीं चाहते लेकिन मालूम होनी जरूरी है, क्योंकि कोई भी कंपनी NCLT में जा रही है, किसी भी कंपनी में आपको क्या कहते हैं कंपटीशन कमीशन की मीटिंग्स देखने को मिल रही है। जैसे ये वाली मीटिंग यहां पर देखो, बार बार आपके पास खबर आती है कि वेदांता ने कभी एक्वायर करने के लिए कंपटीशन कमीशन ने मंजूरी दे दी वेदांता को, कभी किसी कंपनी को मंजूरी दे दी जाती। तो ये सब क्यों है? जेपी एसोसिएट्स में ये सब चल क्या रहा है? कंपटीशन कमीशन कभी किसी को मंजूरी दे रहा है, कभी किसी को दे रहा है। इसके पीछे के रीजंस क्या है, पिछला वीडियो जरूर देखना, मैं कोशिश करूंगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। कोई नई चीज है ही नहीं जो मैं आपके साथ इस पर डिस्कस करूं। इस पर आपको कमेंट था कि जेपी एसोसिएट पर एक और वीडियो बनाऊं, जबकि मैं सब चीजें डिस्कस कर चुका हूं। जून 2024 से लेकर के आज की डेट तक सब चीजें क्लियर आउट है इस पर। ठीक है, अब आते हैं जेपी पावर के चार्ट पैटर्न पे। सो ये है आपका जेपी पावर का चार्ट। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने डिस्कस किया कि आज आपके 3 बेसिस टच हुए हैं, जिसमें नीचे वाला बेस आता है 17.90 का, 17.90, इसके ऊपर आता है 18.50 जिसके पास क्लोजिंग आई आपकी 18.50, 18.47 पे क्लोजिंग है। क्लोजिंग कितने पे आई आपकी? 18.47 पे, और ये आपका मिड रिस्ट्रिक्शन है, और क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन क्या है आपका 19.30, और अकॉर्डिंग टू बॉलिंजर बैंड ब्लू क्रॉसओवर भी क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन आपका बना हुआ है 19.30। अभी लेवल में आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लगभग पिछले जब भी आपको चार्ट दिख रहा है अगस्त के महीने से ही ये 3 ट्रेंड इसी तरह से एज इट इज चैनल पर रखे हुए हैं, जरूर चेकआउट करा करो।
ठीक है, अब कंडीशन यहां पर क्या हुई है, जैसे ही 19.30 के क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन के पास आप आए हो, आपको सेलिंग प्रॉपर नजर आई, और मिड रिस्ट्रिक्शन जो कि 18.50 का है, उसके पास आकर के आपकी क्लोजिंग आई है। यहां देखो, ये क्लोजिंग आपकी यहां पर बनी। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे, आपको नजर क्या आता है, आपको नजर आता है कि 18.50 के आसपास, 18.50 के आसपास आपका बेस बनाने की कोशिश करी गई है दिन के आखिर में। और आपको मालूम है, किसी भी रिस्ट्रिक्शन को अगर आप बेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो और फिर वहां पर आपकी सस्टेनेबिलिटी बनती है, मतलब यह है कि आप वहां पर ब्रेकआउट देने जा सकते हो। और आज 1 आवर टाइम फ्रेम पर 3 से 4 कैंडल आपको नजर आएंगी जो कि 18.50 के पास बेस बनाती देखने को मिली। तो अगर कमिंग सेशंस में 18.50 के ऊपर टिकता है और आपके पास कैंडल्स की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से बनने लगे, कुछ इस तरह से, जहां पर नीचे की टेल लंबी हो, मतलब यह है कि आपका एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। बट क्योंकि जेपी पावर में वॉलेटिलिटी हाई है, आपका वार मार्जिन परसेंटेज 100% को एक्सीड कर चुका है, तो ऐसे में एक सेशन में तेजी, वापस से गिरावट वाली कंडीशन भी आपकी बनी हुई है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। अपार्ट फ्रॉम दिस, वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। Q2 का प्री एनालिसिस यहां पर ले लेते हैं फटाफट से। ठीक है, शुरुआत करेंगे आपके 2022 से। 2022 सितंबर और जून को कंपेयर करते हैं पहले यहां पे। तो 2022 सितंबर में कंपनी का रेवेन्यू 1385 करोड़ था, जो कि जून 2022 के कंपैरिजन में काफी लो रेवेन्यू है। अब 2023 में आते हैं। 2023 में भी कंपनी की कहानी यही दिखी है। 2023 सितंबर में 1350 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का था, जो कि जून के कंपैरिजन में एक बड़ा ड्रॉप था। 2024 की कहानी कंपनी क्या रही, सेम कहानी 2024 में भी सितंबर में 1226 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि जून के कंपैरिजन में एक बड़ा ड्रॉप है। और अगर आप 2025 जून में भी आओगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, 1583 करोड़ का रेवेन्यू। यानी 2022, 23 और 24 में आपने क्या देखा कि कंपनी जून क्वार्टर में कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क क्रिएट कर पा रही है, और उस बेंचमार्क को सितंबर क्वार्टर ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में कंपनी के रेवेन्यूज जो हैं वो ड्रॉप होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब भैया रेवेन्यू ड्रॉप होंगे तो क्या कंपनी के प्रॉफिट्स भी ड्रॉप होंगे? तो यस, कंपनी का ओपीएम परसेंटेज क्या बता रहा है, 25 से 39 के बीच में कंपनी का ओपीएम परसेंटेज रहता है। अगर कंपनी का ओपीएम परसेंटेज हाई चले जाता है तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टैक्स परसेंटेज 36% का था, और ओपीएम परसेंटेज हाई था। हाई ओपीएम परसेंटेज होने के बाद में टैक्स परसेंटेज 36% होने के बावजूद भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 278 करोड़ की थी। यानी आपको हाई ओपीएम तो चाहिए ही होगा, डिस्पाइट इसके कि रेवेन्यू ड्रॉप आने की पॉसिबिलिटी है, आपको ओपीएम भी ज्यादा चाहिए। अगर रेवेन्यू ड्रॉप भी होता है तो ओपीएम ज्यादा आना चाहिए, मतलब एक्सपेंसेस कम होने चाहिए। उसके बाद टैक्स परसेंटेज में भी ड्रॉप आना चाहिए, तब पॉसिबिलिटी है कि शायद आपका प्रॉफिट में, तब पॉसिबिलिटी है कि आप प्रॉफिट में वापस एक इंक्रीज लेकर के आ सको क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तब जाकर के पॉसिबिलिटी। अदरवाइज चांसेस यही हैं जो अभी पास्ट नंबर्स बता रहे हैं, वो यही पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं कि आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर रेवेन्यू में ड्रॉप आ सकता है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के Q2 की पॉसिबिलिटीज पर। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब के बिना मत जाना।